हम लोग बार बार धरना जुलूस आश्रय अभियान द्वारा किए हैं, अब बार बार आवाज़ उठाए हैं जे 3 किलो के दायरे में हम लोग के दीजिए जे, ताकि शहर में अपना मजदूरी करके रोजी रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करेंगे। डीलर लोग जो है से मनमाना काम करता है। हमारा वार्ड में एक ही डीलर है मदन पासवान, जो जितना कटधारी है सबको धक्का मुक्का दे के भगाता है और राशन नहीं देता है। डीलर राशन नहीं देता है, बड़ा घघियाता है। बड़ा इसको 35 किलो राशन पीला कार्ड पर मिलना चाहिए, इसको बड़ी काना है, रोआ है तो 10 किलो राशन दिया है। सहगड़ी मस्जिद है ये, जहाँ पे अभी हम पहुँचे हुए हैं। पटना का एक इलाका है और अब मैं मास्क उतार देता हूँ क्योंकि कोरोना के जो हालात है बिहार में और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, शायद अगर कुछ हो जाए तो कुछ होने वाला भी नहीं है यहाँ के अस्पतालों में। और जब हम ऐसे गाँव में आते हैं और यहाँ की परेशानियों को जो अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं, उसका वीडियो शूट करते हैं, तो फिर मालूम चलता है कि एक मास्क लगा के तो हम बच जा रहे हैं, पर ये जो लोग उसी गंदगी में, उसी कचड़े में जीने को मजबूर हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ क्या होता होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मास्क नहीं लगाया हूँ, जिसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सब चीज़ ठीक है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा विजुअल्स भी दिखा दिया जाए और उसके बाद ये हमारी चाची हैं जो इस गांव की समझिए कि एक तरह से मुखिया के लेवल की हैं, इलेक्टेड मुखिया नहीं हैं, समाज सेवी हैं। और चाची आपका नाम पहले बताइए क्या है? मेरा नाम रुक्मिनी देवी हुआ, मैं स्वयं समाज सेवी हूँ। उम्र कितना हुआ आपका ये बताइए? उम्र 65 साल हो गया। हाँ, 57 से हम माने समाज के सेवा करते हैं। इसे 85-86 से है, लेकिन 57 से पूरा हम क्लियर एनीमीटर बने। सलब एरिया को चिन्हित हुआ, उस समय में एक महिला के एनीमीटर बनाया गया, उसी समय से हम समाज को सेवा करते हैं। अच्छा चाची, हमको ये बताइए कि ये जो इलाका है ये कब से, मतलब शुरू से ही स्लम में रहा है? आप लोग यहाँ पे बचपन से ही रह रहे हैं? आप लोग का पैदा होना भी यहीं पे हुआ है? नहीं, पैदा हम लोग और कहीं लिए, जैसे खगड़िया हुआ, कुछ लोग माने बेगूसराय हुआ, कुछ दरभंगा हुआ, कुछ मधुबनी के है, कुछ सुपौल के हैं। तो पैदा वहाँ हुआ, लेकिन पालन पोषण सारे कुछ यहाँ हुआ। तो अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्यों आना हुआ, आखिर क्या कारण? रोजी रोटी के तलाश में, रोजी रोटी के तलाश में आए। मजबूरी था, जब माँ पिता माता सब यहाँ काम करता था, चिड़ियाखाना जू नहीं खुला था, उसी समय से जू तब नहीं खुला था। वही जू में हमको खानदान सब काम किया है, उसमें उसी समय से हम लोग यहाँ पर हैं। तो पहले वहाँ थे वो रोड में, स्टैंड रोड में, उसको पहले झुआ रोड बोलता था, बाद में स्टैंड रोड किया गया। और वहाँ 85-86 में जो मकान बना, ई मकान, तो वहाँ से हम लोग को हटाया गया, तो हम लोग यहाँ चलाए इस पट्टी। 97 में हमको एनीमीटर बने। एनीमीटर बनला के बाद में हमको सामुदायिक भवन मिला। 40 महिला को ग्रुप बनाए थे। राजबाला वर्मा थे उस समय में कलेक्टर, जय मोहनन जी थे डीडीसी, लालू जी थे मुख्यमंत्री। उस समय के बात हम बता रहे हैं। उस समय से 97-98 में हाई कोर्ट के आदेश आया, तो हम लोग के उजार कबार में लोग लग गए। फिर हम लोग लड़ते 99 में स्कूल लिए। 99 में स्कूल मिला है। स्कूल यहाँ पे बना, प्राथमिक स्कूल 2004 में बना है। 99 में दे दिए। हाँ, सामुदायिक भवन सरदार पटेल गोलम्बर के पूरब सामुदायिक भवन में सबको स्कूल प्राथमिक देखे होंगे, शेखपुरा कहाँ सब तेर कौशल नगर।
लेकिन हमको दे दिए सरदार पटेल गोलम्बर के पूरब। तो पूरब कहाँ, ये दे दिए आंगनबाड़ी के ऑफिस में। तो हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते एक टीचर भी दे दिए थे, बाहरे में पढ़ाते थे बच्चा सबको। अपना वो टीचर फिर ऐसी खुले मैदान में, क्या हमको बहुत तकलीफ़ यहाँ हम झेले हैं, अभी तक झेल रहे हैं। खाली मजदूर है इसमें, सब गरीब मजदूर है। कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है सब? कोई राजमिस्त्री के काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई आपको डाई के काम करता है, कोई आपको जैसे सिक्योरिटी हुआ डेली बेस पर काम करती है, कोई पार्क में काम करती है, कोई मजदूरा के काम करता है, रोड में बिल्डिंग में। खाली यहाँ मजदूर है। ऐसी स्थिति में जीवन को जीना कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है, जो हालात से आप लोग गुजर के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? फिर भी तो हम लोग अपना इतना हालात बीतते हुए, नरक में रहते हुए, किसी तरह से प्रभु हम लोग को उबार रहा है। देखिए महामारी है पूरा पटना में फैलल, ये नाला बह रहा है, फिर भी सरकार होए या न्यायालय होए हमको चैन से जीने नहीं देते हैं। हमेशा उजाड़ देता है लोग, हमेशा उजाड़ने के तार पर रहते हैं। मेरा बच्चा सब है, कोई मैट्रिक, कोई आईए, कोई बीए, कोई पार्ट 1, कोई पार्ट 2 में ऐसी पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये पूरे मतलब गांव के जो बच्चे हैं, लड़का लड़की सब माने सबको सर्टिफिकेट भी यहीं के है। अब उसको सरकार कहते हैं भाई ज़बरदस्ती उखाड़ के भगाओ। सलब एरिया चिन्हित केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार तक किया हुआ है, सामुदायिक भवन दिया हुआ है, प्राथमिक विद्यालय दिया हुआ है, सुविधा तो दिए, लेकिन जब गरीब उठने को लिए चाहे नया बिहार बनाने के लिए, तो सरकार तोड़ फोड़ उजाड़ कबाड़ में लगल हैं, जो कब इसको हटाएं। हम लोग हाई कोर्ट में शरण लिए हुए हैं न्यायालय के, जो न्यायालय जो निर्णय करेगा ये गरीब मजदूर को, वही पर हम लोग को भरोसा है, समझे ना। देखिए बिल्डिंग बन रहा है पुलिस को, पार्क बन गया, चिड़ियों खाना बन गया, हम गरीब यहीं के यहीं पड़ल है, 2 खानदान खत्म हो गया। अब हम जाने वाला है, अभी तक सरकार न्याय नहीं दिए हैं। आप कितना पढ़ी लिखी हैं चाची? हम तीसरे तक पढ़े, भुला गए, खाली साइन जानते हैं, एक आध गो क म र करके पढ़ते हैं, पूरा अक्षर लेकिन समझ जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं समझ पाते। ये जो जगह है जिसके बारे में आपने बताया, कौन कौन सी जाति हैं इसमें? सब जाति है, डोम है, दुसाध है, धोबी है, आपको कहें ततमा है, बेलदार है, मुसलमान है, 2-4 घर पंडित जी है, हैं, मेस्तर भी है, और आपको कहें हमने सुना ब्राह्मण और यादव भी है। ब्राह्मण 2 घर है। अच्छा, लेकिन है हाँ वो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, बस वही है। यादव कहाँ है? यादव 1-2 घर है बस। यहाँ जाति में पासवान, डोम, ततमा ई है। तो नेता लोग तो आता ही होगा चुनाव में? अबे करते हैं, विधायकों जी आते हैं, पार्षदों जी आते हैं, और सब नेता आते हैं। ये जो आप दिखा रही हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है उसके सामने जाने के लिए रोड नहीं है, ये पूरा कचड़ा हुआ है, पानी पूरा हरा काला हो गया है, ऐसे में फिर बच्चे जाते कैसे हैं, पढ़ाई कैसे होती है? क्या अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो पानी भरल रहता है ना। तो जैसे पर साल रोड पर बच्चा था तो पूरा मीडिया में हल्ला हो गया ना, तो वार्ड पार्षद वही एक टेलर मट्टी गिरा के यहाँ वहाँ दिलवाए, बाकी बात से कोई नहीं। विधायक जी के भी हम कहते रह गए जे सर कम से कम ये फील्डवा भरा दीजिए, जे बरसात में अगर कहीं भी रहेगा तो बच्चा इसमें आके सुरक्षित पढ़ाई पढ़ सकता है। तो नहीं थोड़ी ही कहते हैं। हाँ चाची।
हाँ चाची हो जाएगा, चाची हो जाएगा, चाची, लेकिन होगा तब न। हम तो विधायक जी से बार बार कहे हैं। कल पर कौन विधायक कौन है आपके इलाके? संजीव चौरसिया जी हैं, बहुत अच्छा विधायक है। जेडीयू से हैं? नहीं, बीजेपी के हैं। हाँ। तो अभी तक मतलब आवास वगैरह कुछ आप लोगों को आवंटन? आवास के प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है, लेकिन यहाँ बसाने के फेर में नहीं कोई है, उजाड़ने के फेर में है। कोई ऐसा जगह नहीं दिया है जहाँ पे जाके आप लोगों का घर परिवार नहीं। बना? हाँ। हम लोग बार बार धरना जुलूस आश्रय अभियान द्वारा किए हैं, अब बार बार आवाज़ उठाए हैं जे 3 किलो के दायरे में हम लोग के दीजिए, जे ताकि शहर में अपना मजदूरी करके रोजी रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पालन पोषण करेंगे। अब जैसे मोहल्ला में सलब एरिया में प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, छोटा छोटा बच्चा सब आंगनबाड़ी में 3 साल के बच्चा 6 साल तक वहाँ पढ़ता है, वहाँ से निकलता है तब यहाँ 5वां तक पढ़ता है तो बच्चा सरेक हो जाता है, तब बाहर स्कूल में जाता है। इसलिए जी यहाँ मजदूर है तो मजदूरी करने दोनों प्राणी निकल जाती है। मोहल्ला में स्कूल है तो बाल बच्चा जब तक ज्ञान होता है 5वां तक तब बाहर जाता है तो बाहर अपना पढ़ लेता है, अच्छा लाता है गरीब के बच्चा। अच्छा, यहाँ पे मतलब मुख्यतः मेरा जो सवाल है कि 3 महीने भारत सरकार का पहले लॉकडाउन रहा, उसके बाद अब बिहार सरकार ने दूसरे फेज़ में लॉकडाउन कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब सब लोगों का रोज़गार छिन गया होगा या फिर जो सरकार कह रही है कि हम मनरेगा में लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो इस दौर में आप लोगों का जीवन कैसा रहा और क्या सुविधाएं सरकार की ओर से मिली खाने पीने के लिए या फिर और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं, क्या रहा है? सरकार के तरफ से हम बताएं ना, जो जिसको राशन कार्ड है उसको 3 महीना तक बोले जे 5 किलो का अनुदान राशन मिलेगा, तब 5 किलो का अनुदान राशन मिला है। और उसके बाद जिसको कार्ड नहीं है उसको तो नहीं मिला, तो संस्था लोग मदद किया है। विधायक के तरफ से हम फ़ोन किए तो वही 200-250 के प्लेट भेजवाते थे दोनों टाइम, तो उससे जीवन बसर लोग कर लेता था। बहुत लोग गुजर किया, जो काम किया उनको हम ये नहीं कहेंगे जो नहीं किए, जो नहीं किए उनको कहेंगे नहीं किए, समझे ना। लेकिन संस्था जैसे आश्रय अभियान हुआ, कौशल्या फाउंडेशन हुआ, आपको ये कहता है ये दैनिक भास्कर, वो भी मदद किया। उसके बाद आरो सब आया, संस्था लोग बहुत आके मदद किए हैं, एनजीओ टाइप का लोग। आज सरकार तरफ से 1-1 हज़ार रुपया जो कहे जो कार्डधारी को देंगे, तो जो नया कार्डधारी है उसको तो बहुत के आ गया है, पुरनका वाला को बहुत के नहीं आया है अभी तक पैसा। डीलर लोग जो है से मनमाना काम करता है। हमारा वार्ड में एक ही डीलर है मदन पासवान, जो जितना कार्डधारी है सबको धक्का मुक्का दे के भगाता है और राशन नहीं देता है। डीलर राशन नहीं देता है, बड़ा घघियाता है। ये बड़ा, इसको 35 किलो राशन पीला कार्ड पर मिलना चाहिए, इसको बड़ी काना है, रोआ है तो 10 किलो राशन दिया है। अभी कहिएगा तो कहिए टाइम दीजिए, हम कार्डधारी को मंगा के रखेंगे, सब कार्डधारी से आप आवाज़ सुनिएगा जो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो हमारा जो समाज के प्रतिनिधि कोई रहे, डीलर कोई रहे, हमारा समाज के यदि पूर्ति नहीं होगा तो हम तो आवाज़ उठेबे करेंगे। कारण कि यही समाज में उम्र बिता दिए यही लोग के लिए, जो आज हमारा समाज के बाल बच्चा सारे स्कूल जाता है। आप घूम के देखिए, हम 100% में कहेंगे जो 90% मेरा बच्चा स्कूल जाता है, आंगनबाड़ी से लेके प्राथमिक से लेके कॉलेज तक, लड़का लड़की दोनों, समझे ना। बहुत कष्ट, यो कष्ट में जब उजारने के बात आता है ना तो सब लड़का लड़की को दिमाग नाचने लगता है। काहे, मेरा तो सर्टिफिकेट यहीं के है, सारे प्रमाण यहीं के हैं,
आधा करते हैं अगर आके कोई उजाड़ देता है तो फिर सब सामान लेके कहीं और बसना वगैरह ये सब कैसा रहता है? कहाँ सब भाग गया जनी तनी, कोई साबित रहा, अब कोई कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जहाँ उजाड़ दिया देखिए आप लाइन पर सब अमीरे नहीं था, उसमें गरीब भी था। सरकार के न चाहिए जो उसको निरीक्षण करके पहचान करके उसको हम कहीं व्यवस्था कर दें, सो तो सरकार करते नहीं है, एक ही लाठी से सबको हुक देते हैं। ये कल्याण कौन करेगा? गरीबी जो बिहार में रहा है ना, यही के लिए आगे बहुत बढ़ा है। देखिए हम पहले समय में देखते थे, जो बच्चा रहते थे तो रेडियो कोई लाता था ना तो वहाँ भीड़ लग जाता था। अब तो देखते हैं बच्चा बच्चा इलेक्ट्रॉनिक से खेल खेलता है, मोबाइल से खेल खेलता है। तो आगे बढ़ा है, लेकिन गरीबी जो के त्यों है। आपकी उम्र 65 साल हो गई है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 15 साल आपने लालू राज भी देखा और 15 साल नीतीश कुमार का भी सरकार देख लिया, क्या आपको विकास कहीं दिखा है? विकास तो शुरू होने लगा। जो सरकार विकास करने लगता है उसको ही तो लोग दबोच देता है। हम कैसे माने? लालू सरकार जो काम किया, अब क्या किया न किया लोग लगा रहा है उनको। लालू सरकार जो काम किया, जितना गरीब बस्ती था सब एरिया चिन्हित कर दिया, उसमें एक महिला के नेता बना दिए एनिमीटर। जे सरकार के अफसर कर्मचारी जाके वहाँ जायजा लेगा, सब एरिया में गरीब को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, सब सुनेगा, समस्या हल होगा। हैं? नीतीश बाबू क्या किए? हम तो अभियो कहते हैं शहर में वो कुछ नहीं किए हैं। शहर में तो देख रहे हैं रोड चौक चौराहा सब तो बर्बाद करके, कितना रोजगार जिसको है, जो रोजगार व्यक्ति है वो भी मर रहा है, सारे बर्बाद हो गया। इधर से इधर उजाड़ के पूंजी लगाता है गरीब, इधर से उधर भगा देते हैं। एक झोपड़ी बनाने में 15,000 20,000 रुपया लगता है, हैं? अब उसको आके आप 6 मिनट में मशीन से उजाड़ देते हैं, वो बेघर हो जाती है, उसको रहने का कहीं शरण नहीं होता है। ऐसा क्यों? अरे ये है आज़ाद देश, भारत देश हमारा आज़ाद देश है। इस देश में आपको किसको देखना है? जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। आप हमको आके बताइए जो कौन अमीर है इसमें, आप पहचान कीजिए। सब एरिया मानते हैं, अगर सही लालू जी नहीं चिन्हित किए तो आप उसको निकालिए गरीब को उसमें से, उसको कहीं आप शरण दीजिए, उसको सहारा कीजिए, तब ने। नाम आपने गायत्री बताया था? नहीं, रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी चाची हमारे साथ थी। रुक्मिणी चाची ने हमें बताया, और जो यहाँ के हालात हैं, जो इस गांव के हालात हैं, जो इन इलाकों के हालात हैं, उनसे बड़े ही मतलब तरीके से इन्होंने बता दिया कि क्या कुछ परेशानियां रहीं। पिछले 50 सालों से ये यहाँ पे रह रही हैं, 50 सालों से इस स्थिति को देख रही हैं। 50 साल में न जाने कितनी बार इनका परिवार और ये पूरे गांव के लोग विस्थापित हुए अपने जगह से। सरकार के द्वारा फरमान जारी हो जाता है, इनके झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है। ये फिर से अपने सामानों को समेटते हैं, अपने बच्चों को समेटते हैं, उनके कपड़ों को समेटते हैं, अपने बर्तनों को समेटते हैं, और फिर एक नए आशियाने की तलाश में चले जाते हैं कि कहीं एक खाली जगह मिलेगा तो वहाँ पे नए सिरे से एक घर बनाया जाएगा और वहाँ पे रहा जाएगा। यहाँ पे भी ये लोग आए, एक लंबी लड़ाई चली, और लंबी लड़ाई के बाद यहाँ पे एक स्कूल मिला, एक सामुदायिक केंद्र मिला, इन्हें बोलने का हक मिला। ये जिस तरीके से कहती हैं कि ये देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, उस संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, वो अधिकार अब धीरे धीरे छिनते जा रहा है। और वो विकास का जो पैमाना है वो अब तक हमें नहीं मिला है और ना ही देखने को मिला है। स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं बिहार की, वो चाहे लालू राज रहा हो, चाहे
नीतीश कुमार की सरकार रही हो, आप तो विकास देख ही रहे हैं और लगातार हम आपको विकास दिखा ही रहे हैं। फिलहाल आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।